न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बिहार की लड़ाई सिर पर है, लेकिन मोदी विरोधी अब तक आपसी झगड़ों में ही उलझे हुए हैं। जी हां, आपको याद होगा एक साल पहले लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी में पूरा विपक्ष उड़ गया था, जिसके बाद बरसों पुरानी दुश्मनी भुलाकर लालू और नीतीश कुमार की पार्टियां एक साथ आई थी। पर अब देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों फिर से सीएम कुर्सी को लेकर उलझे हुए हैं। जेडीयू और आरजेडी दोनों जानते हैं इस बार दोनों के लिए लड़ाई आर पार की है, यानी डू और डाई। लड़ाई अस्तित्व की है, इसके बावजूद ना सीटों के बंटवारे पर बात बन रही है और न ही सीएम पद के उम्मीदवार पर। लालू और नीतीश में हफ्तों से चल रही है जद्दोजहद अब इस हद तक पहुंच गई है कि नीतीश अब गठबंधन के अंदर ही लालू को मात देने में लग गए हैं। इसीलिए नीतीश ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लंबी मुलाकात की है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी बीच बचाव में उतर आए हैं। ये देखकर बीजेपी चटखारे ले रही है, लेकिन ये तो बीजेपी नेता भी जानते हैं अगर लालू, नीतीश और कांग्रेस एक हुए तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी के जरिए लालू को मात देना चाहते हैं नीतीश कुमार? क्या बिहार की लड़ाई में फंस गए हैं लालू और क्या एक होकर मोदी को हरा देंगे लालू, नीतीश और राहुल गांधी? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जनता परिवार की बैठक में भाग लेने के लिए लालू यादव सुबह पटना से हवाई जहाज से रवाना हुए और हवा में ही थे कि नीतीश कुमार का काफिला राहुल गांधी के घर पहुंच गया। हाल के दिनों में राहुल गांधी और नीतीश की कोई ऐसी मुलाकात याद नहीं आती। राहुल और नीतीश की 1.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक का मजमून बाहर तो नहीं आया, लेकिन संदेश जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। 2 घंटे बाद जब नीतीश और लालू मुलायम से मिलने पहुंचे तो खबर आई कि गठबंधन हो गया है। आज की इस बैठक में ये निश्चित हुआ है कि आरजेडी एवं जेडीयू की तरफ से 3 सदस्यों की एक समिति सीटों के बंटवारे को तय करेगी तथा दोनों दलों के नेता सीटों को अंतिम रूप देंगे और शीघ्र ही इस कार्यवाही को संपन्न कर लिया जाएगा। ये उसी समय तय हो गया कि लालू प्रसाद यादव के पास गठबंधन के सिवा कोई चारा नहीं, जब बिहार की लड़ाई में राहुल गांधी सीधे कूद गए। लेकिन लालू को अहमियत देने के लिए कुछ रास्ते निकाले गए, जैसे सीट बंटवारे को लेकर कमेटी बनी। कमेटी में आरजेडी, जेडीयू के 3 सदस्य होंगे। सीट बंटवारे के लिए कमेटी बन गई, लेकिन बिहार में चुनाव किसके नाम पर लड़ा जाएगा और कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, इस पर बहुत ही सावधानी से चुप्पी बरकरार रखी गई। बिहार के चुनाव में 4-5 महीने का वक्त है। लालू यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे की सियासत को 40-45 सालों से जानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहुल के जरिए बिहार में लालू को मात देना चाहते हैं नीतीश? सवाल यह भी है कि क्या बिहार की लड़ाई में फंस गए लालू? मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी के जरिए अब लालू को गठबंधन के अंदर ही मात देने में लग गए हैं नीतीश कुमार। क्या बिहार की लड़ाई में फंस गए हैं लालू प्रसाद यादव और क्या एक होकर मोदी को हरा पाएंगे लालू, नीतीश और राहुल? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर उर्मिलेश जी हैं जो कि बिहार पर खास नजर रखते हैं, और पटना स्टूडियो में आप बहुत ही दिलचस्प तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 2 नेता मेरे साथ हैं बिहार से, पटना से, राजीव रंजन जेडीयू के और आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी। आप सभी का स्वागत है। राजीव रंजन जेडीयू और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी एक साथ बैठे हुए हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि फुल फ्रेम दिखाएं जरा ये तस्वीर। बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, राजीव जी आप भी और मृत्युंजय जी आप भी। बहुत बढ़िया दिलचस्प तस्वीर है, जेडीयू आरजेडी के नेता एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ये विडंबना कैसी है राजीव जी? पहले आपसे सवाल, क्या आप स्टूडियो में तो एक साथ बैठ गए हैं लेकिन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्या वजह है राजीव जी? देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ग्लास को लेकर के एक आम बात कही जाती है कि ग्लास खाली है, आधा खाली है या आधा भरा है। ये देखने के नजरिए पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब हमारी सरकार ने अस्थायित्व की कोशिश की तो अस्थायित्व के लिए राष्ट्रीय जनता दल से जब हमने सहयोग की अपेक्षा की, राष्ट्रीय जनता दल सामने आया और लालू प्रसाद जी ने बगैर किसी शर्त के हमारी हम लोगों की मदद की। राज्यसभा चुनाव का वाकया भी याद होगा, जब हमारे दल के अंदर अंतर्विरोध पैदा करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरे उत्पन्न करना चाहती थी। उस समय भी लालू प्रसाद जी ने हमारी सरकार का साथ दिया, नीतीश कुमार जी का साथ दिया
और सेक्युलरिज्म के जो परचम को नहीं झुकने देने का उनका संकल्प था वो सामने दिखा। पिछले दिनों हम उपचुनाव साथ लड़े, काफी शानदार कामयाबी हमने हासिल की और अभी भी जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनी, राष्ट्रीय जनता दल ने फिर से चिरपरिचित अंदाज में हमें समर्थन दिया और लालू प्रसाद जी ने सरकार के स्थायित्व के लिए लगातार जो कोशिशें थी वो जारी रखी। अब आज अगर लोग ये कहते हैं कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, बिहार में विधानमंडल के स्तर पर और राज्यसभा के अंदर भी जो हमारे सांसद हैं, लोकसभा के अंदर जो हमारे सांसद हैं, उन सबों के बीच लगातार एक सहमति बनी है और हम कहीं ना कहीं सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एक प्रभावी विकल्प बनाने की दिशा में जो हमारी कोशिश है वो जारी है। राजीव जी, आपने रिश्तों का पूरा इतिहास बता दिया राजीव जी, आरजेडी जेडीयू का, बीजेपी का, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल मेरा आपसे ये था कि पास आने के बजाय आप तो और दूर होते जा रहे हैं। अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है गठबंधन के अंदर ही शह और मात का खेल चल रहा है। नीतीश जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की यहां मीटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आपस में ही एक नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है राजीव जी? मानक जी, मैं वही आपकी बात आपने जो कहा, मैंने वही बात उसी बात का जवाब भी दिया है। देखिए, सवाल ये है कि मुलायम सिंह जी जनता परिवार के एकीकरण के लिए अधिकृत किए गए हैं। राहुल गांधी जी की पार्टी बिहार में हमारे गठबंधन में अभी जो सरकार हमारी है नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, उसमें समर्थन देने वाली पार्टियों में राहुल गांधी जी की भी पार्टी है। तो इसमें अप्रत्याशित क्या है? जो भी मुलाकातें हैं उन लोगों से हो रही हैं जो कहीं ना कहीं विधानसभा के संभावित गठबंधन में जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। या लेकिन राहुल गांधी की मुलाकात लालू जी से तो नहीं हुई है। राहुल गांधी की मुलाकात लालू जी से नहीं हुई है, नीतीश कुमार से हुई है। ये बैठकें तो चल रही हैं, कल लालू जी की मुलाकात हो जाएगी। ये आज कोई पूर्ण विराम हो लग गया, ऐसी बात नहीं ना है। आप कितना डाउन प्ले करिए राजीव जी, राजीव रंजन, आप कितना भी डाउन प्ले करिए, कम करके इसको बताने की कोशिश करिए, लेकिन सच ये है कि गठबंधन के अंदर जबरदस्त खींचतान इस समय सीएम की कुर्सी को लेकर चल रही है। राजीव रंजन, मान क्यों नहीं लेते आप? सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान है। लालू जी बिल्कुल तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार करें। आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो उनका गठबंधन है उसकी सबसे बड़ी पार्टी है। आप अपनी बात का जवाब दीजिए। ऐलान हो गया? नहीं, बीजेपी छोड़ दीजिए। स्थिति बिल्कुल नहीं, हम अपनी बात का सवाल, मानक जी, हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है। विधानमंडल दल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अगला चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल जाहिर है। कांग्रेस ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार के चुनाव लड़ने के स्पष्ट उन्होंने अपनी बातें रख दी हैं। अब जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बात है तो वो भी बिल्कुल कहीं कोई कठिनाई नहीं और बिल्कुल सकारात्मक दिशा में है। तीन आप कह रहे हैं सकारात्मक है, बराबर में मृत्युंजय जी बैठे हैं, पूछ लेते हैं। सीटों पर बात करेंगे। मृत्युंजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मृत्युंजय भाई, हाँ, पूछ लीजिए। जी मिल रही है। हाँ, तो मृत्युंजय जी फिर मान लिया जाए। राजीव रंजन कह रहे हैं सबने मान लिया है, आरजेडी ने भी मान लिया है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। साफ हो गया मतलब सब? देखिए, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और क्या होगा आगे का, आज जब मुलायम सिंह यादव जी के घर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी सब लोग इकट्ठे होकर के बैठे, तो कल तक ये बातें आ रही थी कि ये लोग बैठ नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, और आज सारा कुछ तय हुआ है और उसी से छन करके जो निकला है बात, वही तक अभी हम बता रहे हैं आपको कि तीन लोगों की कमेटी बनी है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए अधिकृत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब देखिए आपका गठबंधन यहीं पे एक्सपोज हो जाता है। आपका गठबंधन मृत्युंजय भाई यहीं पे एक्सपोज हो जाता है। राजीव रंजन कह रहे हैं नीतीश कुमार को कांग्रेस ने भी मान लिया और आरजेडी ने भी मान लिया। आप कह रहे हैं कि अभी कुछ तय हुआ नहीं है। ये देखिए, आप एनडीए से क्यों नहीं पूछते हैं? आप एनडीए के नेताओं से क्यों नहीं पूछते हैं उनका नेतृत्व कौन करेगा बिहार में? कभी रामविलास पासवान जी के पार्टी से उनके भाई सांसद कहते हैं रामविलास पासवान। अच्छा, एक सवाल और है, मैं पूछ लेता हूँ बीजेपी के संबित पात्रा है, एक सेकंड में पूछ लेता हूँ। एक सेकंड, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा मृत्युंजय भाई। पहले उनका मृत्युंजय भाई एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत ज्यादा है। आप क्यों नहीं मान लेते मृत्युंजय जी कि आपकी पार्टी और आपके नेता लालू इतनी बुरी तरह से बिहार की लड़ाई में फंस गए हैं, अस्तित्व का संकट है, डू और डाई की लड़ाई है इस बार उनके लिए, लेकिन उनके पास सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करने को लेकर नेता नहीं है एक भी।
क्या आपके पास सीएम पद लायक कोई नेता है, प्रोजेक्ट करने लायक? मृत्युंजय जी, मानक जी, हमारे पास बहुत सारे नेता है। नाम बताइए। एक बात आप याद रखिए, नाम बताइए मृत्युंजय भाई, नाम बताइए। कौन है? राबड़ी देवी है, लालू जी है, उनके परिवार का कोई नाम बताइए। मृत्युंजय भाई नाम बताइए। नहीं, परिवार का लालू प्रसाद जी ने कह दिया है कि हमारे परिवार का भी कोई नहीं होगा। आप ये बात नहीं, तो बाहर का नाम बताइए ना, नाम तो बताइए। आपकी तरफ से कौन उम्मीदवार है? प्रसाद जी आज भी है। नाम बताइए, उम्मीदवार कौन है आपकी तरफ से? भाई हमारे तरफ से उम्मीदवार हमने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत है। हम यहाँ इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया गया है, वो इस पर निर्णय लेंगे। और हमारे लिए अभी नेतृत्व का सवाल नहीं, हम बड़े उद्देश्य के लिए ये गठबंधन हुआ है। चलिए ठीक है। और इस बड़े उद्देश्य और बड़े विजन के लिए गठबंधन हुआ है। हम कोई भी कुर्बानी और त्याग करने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए ये तो आप मान रहे हैं कि आप त्याग करने को तैयार है। संबित पात्रा, बीजेपी इतने मजे ले रही है जेडीयू और आरजेडी में जो डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियां सवाल तो जायज उठा रही हैं। नेता तो आपके पास भी नहीं है, और उधर एलजेपी के नेता भी आपके गले में बिल्कुल फंदा डाले हुए हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए। तो आप आरजेडी जेडीयू के झगड़े को इतना बढ़ाकर क्यों बता रहे हैं कि एक नहीं हो पा रहे, उनका गेम ओवर हो गया? नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, हमारा नेता कौन होगा, हमारे गले में फंदा पड़ा हुआ है, हम अपने फंदे को देख लेंगे। पहले जिस फंदे में वो फंसे हुए हैं उस फंदे को वो निकाले, अपने फंदे को देखे, दूसरे के फंदे को मत देखे। अभी मैं आरजेडी के नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बड़ा त्याग वो लोग कर रहे हैं। ये त्याग की प्रतिमूर्ति है। आप बताइए, जो लड़ाई चल रहा है, ये जो गठबंधन चल रहा है, ये सब त्याग कहते हैं या स्वार्थ कहते हैं? मुझे तो स्वार्थ लग रहा है, इनको त्याग लग रहा है। ये मर्जर नहीं, ये मर्जर से जर्जर तक की कहानी है। मर्जर हो जाएंगे, एक सिंबल के नीचे लड़ेंगे, सब एक हो जाएंगे, एकदम विलीन हो जाएंगे। ये विलीन नहीं, ये विलय से प्रलय तक की कहानी। आपका सीएम पद का उम्मीदवार कौन नहीं है? अलायंस हो। संबित पात्रा, बिहार में सीएम पद का आपका उम्मीदवार लड़ रहे हैं। देखिए, हमारा सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा ये डिबेट में डिस्कस नहीं होता है या डिसाइड नहीं होता है। तो उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बता दें अभी से? अभी तो 3-4 महीने बाकी हैं, वो भी तय कर लेंगे। नहीं कर रहे हैं, मैं तो ना हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो सीएम बनेगा नहीं, तो एक्सपेक्ट क्यों करेंगे? हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो आपने उनसे पूछा, आप उनसे पूछिए। मैं कहां पूछ रहा हूं उनसे उनका सीएम पद कौन बनेगा। नहीं, बीजेपी के नेता लगातार यही कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां बीजेपी के नेता कह रहे हैं, संबित पात्रा, दोनों पार्टियां चुनाव से पहले एकजुट नहीं हो पा रही है, तो चुनाव क्या लड़ेंगी? इसका मतलब है आप उनको एक्सपोज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनमें डिफरेंसेस बहुत है। नहीं, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में। इसका मतलब है, राजीव जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। लोजपा ने रामविलास पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप बीच में बोल के अपनी बौखलाहट मत दिखाइए। ठीक है राजीव जी, आपका सवाल सुनिए। संबित पात्रा के उम्मीदवारी के सवाल पर पूछ लेंगे, एंकर पूछ लेंगे। जो एजेंडा था वो गायब है। हाँ ठीक है मृत्युंजय भाई, सवाल हो गया। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, खाने वाले शांत हो जाए। हाँ संबित पात्रा, खाने वाले विकास का चिंता मत करें। क्या रामविलास पासवान सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? अरे आपने पूरे देश को लूटा है, देश में उग्रवादी शक्तियों को बढ़ावा दिया है। मृत्युंजय भाई एक सेकंड, मृत्युंजय भाई एक सेकंड। पहला डिस्क्वालीफाइड एमपी है, वो लूट की कहानी हमें समझा रहा है। देश का पहला डिस्क्वालीफाइड एमपी हमको समझा रहा है विकास क्या होगा। मृत्युंजय भाई आपके सवाल बढ़िया है, उनको जवाब देने दीजिए। सवाल मृत्युंजय तिवारी एक सेकंड, मृत्युंजय तिवारी आपका बढ़िया सवाल है, संबित पात्रा जवाब दीजिए। और कलयुग आ गया है, एक तो सत्य बोल रहा है और सत्य के बीच में ये लोग सब डिस्क्वालीफाइड एमपी के पार्टी के लोग बोल के मिथ्या बोल रहे हैं। बताइए, संबित पात्रा सवाल का जवाब दीजिए। संबित पात्रा सवाल का जवाब दीजिएगा। कैसे जवाब मृत्युंजय भाई एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी एक सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ संबित पात्रा, सवाल ये है, रामविलास पासवान को क्या स्वीकार करेंगे सीएम पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर, या और कोई है? मानक जी, मुझे 30 सेकंड में सुन लीजिए, उसके बाद मैं शांत हो जाऊंगा। नंबर 1, हम इनसे नहीं पूछ रहे हैं इनका सीएम का कैंडिडेट कौन होगा और ये गठबंधन करेंगे। गठबंधन का हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ जनता से इतना कह रहे हैं कि जो लोग आपस में ही विश्वास नहीं कर सकते हैं चुनाव से पहले, इन पे बिहार की जनता क्या विश्वास करेगी? ठीक है, आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपस में ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा, ये इन पे बिहार की जनता क्या विश्वास करेगी? मिश्रा, ठीक है। और एक सेकंड, प्रेमचंद जी, अब राहुल गांधी नीतीश कुमार से तो मिल रहे हैं, उनको खूब एंटरटेन कर रहे हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं। लालू प्रसाद से अभी तक नहीं मिले हैं।
हालांकि राजीव रंजन जेडीयू के कह रहे हैं शायद लालू जी से भी राहुल गांधी मिल लेंगे। ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के अंदर जो कुछ शय और मात का खेल चल रहा है, राहुल जी भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, जरा एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए, आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, मैं समझता हूं ये तमाम चीजें अटकलबाजियां हैं कि राहुल गांधी जी किसी से मिल रहे हैं और किसी से नहीं मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। नीतीश जी को, उनकी पार्टी की सरकार को हम लोगों ने बिहार में अपना सैद्धांतिक आधार पर समर्थन दे रखा है। तो दो पार्टी के नेता आपस में मिलना जुलना तो होता ही है, और नीतीश कुमार और श्री राहुल गांधी ये दो ऐसे नेता हैं जो वैचारिक स्तर पे भी और सोच के स्तर पे भी समानता रखते हैं। लालू जी भी है अगर क्या? समान विचार के दो नेता अगर मिले, लालू जी भी है क्या इसमें? ये मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा संकेत। एक मिनट, मैं पूरा कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट मानिक जी। रही बात बिहार को के संदर्भ में जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये चिंता सिर्फ सेकुलर गठबंधन को लेकर ही क्यों उठ रहा है, मैं स्पष्ट कर दूं। नहीं, प्रेमचंद या सीएम पद का दावेदार विपक्ष की तरफ उठा रहा हूं सवाल, आप कांग्रेस के सवाल का जवाब दीजिए। प्रेमचंद जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, वो सवाल मैं उठा रहा हूं, आप भी उस सवाल में रिपीट कर लीजिए। आप मुझे बोलने नहीं लगे। नहीं, प्रेमचंद जी, मैं कह रहा हूं एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप बोलिए। 10 सेकंड सवाल मेरा आपसे ये है। प्रेमचंद जी, सवाल मेरा ये है, आप बोल लीजिएगा। वही बात जेडीयू और आरजेडी भी कह रही है, वही बात आप भी कह रहे हैं कि एनडीए भी अपने अपने नेता के बारे में बात करे, अपने डिफरेंसेस की बात करे। नहीं, मैं दूसरी बात कहूंगा, मैं वो बात नहीं कहने जा रहा हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि सीएम पद या सीएम पद का फेस या चेहरा विपक्ष के तरफ से दिया जाता है। सीएम तो ऑलरेडी है, नीतीश कुमार तो फेस है ही, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की अगुवाई में सरकार चल रही है, और कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन उनको प्राप्त है। ये क्राइसिस और ये सवाल यहाँ खड़ा होना उचित नहीं है। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए, उर्मिला एक सेकंड में आ रहा हूं। एक सवाल सुन लीजिए मेरा, प्रेमचंद जी। सवाल मेरा ये है, जेडीयू के राजीव रंजन बैठे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करने को कांग्रेस भी राजी हो गई है। आप तैयार हैं इसके लिए? हम ऑलरेडी नीतीश कुमार जी को अपना हमने समर्थन दे रखा है। बहुत बढ़िया, नीतीश कुमार ही तो सरकार के मुखिया हैं। ठीक है, तो आज अगर किसी नेता को हमने समर्थन दे रखा है, तो ये हम आज कैसे कह दें कि 3 महीने के बाद के चुनाव में ये नेता अयोग्य होने जा रहा है? ठीक है, क्लियर है उर्मिला जी, प्रासंगिक बातें हैं। ठीक है, नीतीश कुमार ही चेहरा। ठीक है उर्मिला जी, इसका मतलब यह है कि सबसे बुरी स्थिति उर्मिला जी इस समय शायद लालू जी की है, क्योंकि लालू जी के पास कोई नेता नहीं है प्रोजेक्ट करने के लिए। नीतीश कुमार और कांग्रेस गठबंधन के अंदर एक हो चुके हैं। क्यों सही है ना उर्मिला जी? देखिए, जो मैं कुछ समझ पा रहा हूं इस पूरे प्रक्रिया को लेकर, जो बिहार में गतिरोध बना हुआ था, वो गतिरोध जो है आज कम से कम जेडीयू और आरजेडी के बीच में टूटता नजर आया, क्योंकि कहीं न कहीं समस्याएं वहां आ रही थीं, जिसकी वजह से इन लोगों ने दिल्ली अपने को ट्रांसफर किया और मुलायम सिंह की मध्यस्थता में ये आज फैसला इन लोगों ने कराया, क्योंकि विलय तो होना नहीं था और गठबंधन बहुत जरूरी था, दोनों को लग रहा है। लेकिन दिलचस्प बात है मानक कि लालू प्रसाद की पार्टी में कुछ एक ऐसे नेता हैं जो ये गठबंधन नहीं होने देना चाहते थे। उसमें एक ऐसे नेता हैं जो बिहार के बाहर के हैं और लालू प्रसाद के बड़े करीबी रहे हैं। वो उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पिछले दरवाजे से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन न हो। लेकिन मेरी जो जानकारी है एक जर्नलिस्ट के तौर पे, बिहार में आरजेडी के एमएलए, आरजेडी के नेता कार्यकर्ता और यहां तक कि इनका जनाधार भी हर हालत में इस गठबंधन के पक्ष में था। ये जो एक दबाव बन रहा था, उसकी वजह से लालू प्रसाद को भी अपने उस प्रिय नेता की बात को, मुझे लगता है, उसको थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ा है। और ये जो आज फैसला हुआ है, ये पहले से लग रहा था पटना से ही कि ये होने वाला है। और अल्टीमेटली जो आप नेता पद की बात कर रहे हैं मानक, मैं नहीं समझता कि उसको लेकर कोई कंफ्यूजन है। अगर ये गठबंधन चुनाव मैदान में उतरता है तो नीतीश कुमार के अलावा कोई इस गठबंधन का सर्वस्वीकार्य नेता हो ही नहीं सकता। लालू प्रसाद चुनाव नहीं लड़ सकते।
और ऐसी स्थिति में उनसे नीतीश कुमार से और कोई बड़ा नेता इस गठबंधन दोनों दलों के पास, तीनों चारों दलों के पास कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और उनकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता भी अन्य नेताओं के मुकाबले बिहार में जितने नेता हैं ज्यादा है। तो ये कंफ्यूजन नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने आज कितना अनाउंस किया। हर पार्टी का अपनी स्ट्रेटजी होती है कि कब क्या अनाउंस करना। आरजेडी में स्वयं लालू प्रसाद को बहुत सारे लोगों को समझाना बुझाना होगा। उनके आपस के जो जनाधार हैं उसमें जो चीजें होंगी वो समझाना बुझाना होगा। तो कुल मिलाकर गठबंधन की जमीन तैयार हो गई है, इसमें कोई दो राय। चलिए ठीक है। अरे मृत्युंजय भाई, आप मान क्यों नहीं लेते? मृत्युंजय भाई, हर कोई कह रहा है, देखिए जेडीयू कह रहा है नीतीश कुमार हैं, कांग्रेस बोल रहा है नीतीश कुमार हैं। आप क्यों सीएम की कुर्सी पर अड़े हुए हैं? नेता आपके पास है नहीं प्रोजेक्ट करने के लिए। आपकी स्थिति ऐसी है, कैच 22 वाली होती है। आप वो अंग्रेजी में कहते हैं कि नीतीश को स्वीकार करें तो मुसीबत है, क्योंकि आप छोटे भाई बन जाएंगे, और स्वीकार नहीं करें तो फिर ऐसा लगता है कि आप गठबंधन के अंदर ही अलग थलग हो गए। नहीं मानक जी, कि अभी हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों ने समर्थन उनको दिया। इलेक्शन के लिए भी मान लीजिए, हमारे नेता अभी सदन में नीतीश कुमार जी हैं। इलेक्शन के लिए भी मान लीजिए उनको। कुमार जी अब अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या होगा, वो धीरे धीरे सारा परत दर परत बातें खुलेगी और सारा चीज तय होगा। अच्छा, ईमानदारी से बताइए मृत्युंजय तिवारी, ईमानदारी से बताइए मृत्युंजय तिवारी, फोर्सों का ईमानदारी से बताइए, आपको नीतीश कुमार को लेकर इतनी हिचक क्यों है? आप क्यों नहीं उनको प्रोजेक्ट करने को तैयार हो रहे? क्या वजह? कोई झिझक नहीं है। हम लोगों ने तो नीतीश कुमार जी को अभी सदन में समर्थन दिया और वो मुख्यमंत्री है हमारे, इसमें झिझक की क्या बात है? दरअसल इनको भारतीय जनता पार्टी को इस लड़ाई में फायदा लग रहा है, इसलिए वो इस तरह के अफवाह फैला करके इस गठबंधन को कमजोर करना चाहती है। वो चाहती है कि जिस तरह से सेकुलर वोटों का बिखराव महाराष्ट्र में, हरियाणा में, अब झारखंड में हुआ, आपस में आप तय नहीं कर पा रहे हो, आप तय नहीं कर पा रहे हो, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस आग को हवा दे रही है। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जारी है सबसे बड़ा सवाल। ब्रेक के बाद जारी है सबसे बड़ा सवाल। सवाल यही है कि अब महागठबंधन जो बीजेपी और मोदी के खिलाफ बिहार में बना था, क्या उसी के अंदर शहमात का खेल शुरू हो गया? और क्या लालू जी की स्थिति इस समय बिहार में सबसे बुरी स्थिति है?